हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल में। दोस्तों, आज ये हमारी एम एस एक्सेल की क्लास पार्ट 4 होने वाली है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो ये हमारा होम टैब ही अभी चल रहा है, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने ये जो पहला ऑप्शन है हमारा हाईलाइट सेल रूल, इसका ये जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। यदि आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 3 वाली, तो आप उसको देख लीजिएगा पार्ट 3 में जाकर। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो ये वीडियो आज स्टार्ट होगी, तो वो हमारी टॉप बॉटम से स्टार्ट होगी। और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ये सेकेंड ऑप्शन इसका, टॉप बॉटम रूल्स से। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ये टॉप 10 आइटम, यानी कि हमें इसमें से हाईलाइट करने हैं टॉप 10 वो कौन कौन से। तो देखिए टॉप 10 ना करके हम इसमें टॉप 3 को कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने नंबर को सिलेक्ट किया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर टोटल मार्क्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मुझे इसमें से देखना है कि जो इसमें टॉप 3 हैं बच्चे वो कौन से हैं, किस किस नाम के हैं। तो इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूँगा, ये टॉप बॉटम वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे टॉप 3 आपको देखना, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और 3 यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये कलर में हाईलाइट कर रहा है, यानी कि 154, 160, 163। तो पहला आपका 163 है जो हाईएस्ट में, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर वो 160 है, और उसके बाद जो थर्ड पर वो 154 है। तो इस तरीके से ये आपको हाईलाइट करके शो करता है। तो उसके बाद देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये न्यू रूल पर क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पर ये क्लियर रूल पर क्लिक करेंगे और सिलेक्टेड वाले पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा हट चुका है, ये आपको समझ में आया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे ये टॉप 10 परसेंटेज। पहले आप इसको समझ लीजिए। सपोज डेट ये मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथ के इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और उसके बाद देखिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, टॉप बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टॉप 10 परसेंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए जो मेरे टॉप में है, टॉप में मेरे 3 ही यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं टॉप 10 परसेंटेज में, यानी कि टॉप 10 परसेंटेज में यहाँ 3 ही किस तरीके से है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 सेल ये हैं और बाकी 8 ये हैं, तो यानी कि 8 से 24, यहाँ पर 24 मेंशन कर लीजिए। फॉर एन एग्जांपल मैंने 24 यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है 24 सेल है, क्योंकि मैंने इन 24 को चेक किया यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर इसका 10% हम देख रहे थे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको इंटू करेंगे 10% का सिंबल, एंटर। 2.4 यानी कि लगभग लगभग ये 3 में, तो इसलिए ये 3 आए हैं यहाँ पर। तो 3 जो हमारे हाईएस्ट थे वो यहाँ पर 10% में आया हुआ है। तो इस तरीके से ये निकला हुआ है यहाँ पर। अभी देखिए यदि मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 3 है, अभी देखिए मैं इसको यहाँ से बढ़ाता जाता हूँ। जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये और भी यहाँ पर देखिए जो कम अमाउंट वाले हैं तो उसको भी सिलेक्ट करता जाएगा। इस तरीके से अब ये 20% तक ले रहा है। इसी तरीके से मैं बढ़ाता जाऊँगा तो 30 तक लेगा, 40 तक लेगा, 50 तक लेगा। तो टॉप 10% इस तरीके से शो करेगा हमारा। ठीक यहाँ पर इसी के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये टॉप 10% में, इसके बाद जो ये बॉटम 10 आइटम, ठीक ये 10 आइटम को नीचे यहाँ पर शो करेगा। किसी भी आइटम को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे 10 आइटम बॉटम, यानी कि नीचे उसके देखने के लिए। अभी मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर देखिए 5, तो 5 मतलब जो टॉप 10 है उससे नीचे वाले को इसने हाईलाइट किया है। बॉटम 10 नीचे से 3, सॉरी नीचे से 5 तक में, तो नीचे से 5 तक ये पे क्या है, इस तरीके से ये हाईलाइट कर रहा है उसको। और यहाँ पे देखिए ज़्यादा आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड भी यहाँ पर 36 दो बार है, 35 दो बार, बट ये 5 ही तक इसका काउंट है अगर जो आप इसको देखते हैं तो। ठीक इसी तरीके से अब ये नेक्स्ट हमारा है परसेंटेज, जो अपने हाईएस्ट में देखा टॉप में, अब ये बॉटम में है ठीक उसी तरीके से। तो यानी कि इस तरीके से अब देखिए ये बिलो में आ चुका है, ये नीचे की तरफ से ले रहा है 10% को। तब वो हाईएस्ट नंबर से उठा रहा था 10%,
और ये नीचे से ले रहा था 10%। तो चलिए, आई होप ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। उसके बाद देखिए एवरेज है हमारा, अबव एवरेज। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का इसका एवरेज कितना निकलता है 47.20। आप एक नॉर्मल 47 मानकर चल लीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए 47 एवरेज हुआ इसका। तो अभी देखिए उसके हिसाब से अब बस माइंड में इसको रखिए 47 एवरेज है इसका। अभी देखिए यहाँ पर एवरेज अबव, एवरेज से ऊपर यानी कि, तो यहाँ पर देखिए जब उसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे 47 से आपको ऊपर का ही शो यहाँ पर करेगा। देखिए 47 है, उसके बाद से ही ये हाईलाइट कर रहा है, यानी कि एवरेज अबव, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसका जो एवरेज आएगा उससे ऊपर का ही ये सिलेक्ट करेगा। तो अब नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा है, नेक्स्ट है हमारा देखिए बिलो एवरेज। मैं सेलेक्ट करता हूँ, एवरेज कितना था 47, तो 47 से लेकर उसके नीचे तक का जो एवरेज है वो इसको शो कर रहा है। तो इस तरीके से पूरे डेटा को मैंने जो सिलेक्ट किया इसका एवरेज निकल के आया 47.20। तो उससे ऊपर ऊपर का और ये नीचे का इस तरीके से ये डेटा हमें हाईलाइट करता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए जो इस ऑप्शन में ये मोर रूल है और ये टॉप बॉटम में ये जो मोर रूल है, ये दोनों एक ही हैं, यहाँ पर सेम वही है। इस ऑप्शन के बारे में हम एक एक करके सीखेंगे बाद में, तो पहले नॉर्मल चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल पर आता हूँ, मैंने टोटल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट हमारी है डेटा बार। डेटा बार देखिए इसमें दो ऑप्शन है, पहला है डेटा बार में ये ग्रेडियंट फिल, दूसरा है सॉलिड फिल, यानी कि ये ग्रेडियंट में दिखाएगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा डार्क है और यहाँ पर देखिए लास्ट में थोड़ा आपको हल्का नज़र आ रहा होगा, तो ये ग्रेडियंट में है। यानी कि इसका मतलब देखिए क्या है, 154 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर में हाईलाइट हो रहा है, 160 के बाद से दूसरे नंबर पर 154 है। तो देखिए यहाँ तक है, 121 इससे कम है तो ये यहाँ तक हाईलाइट कर रहा है, 160 ज़्यादा है सबसे, तो देखिए सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है इसमें 163, तो ये यहाँ तक हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह से 125 यहाँ तक है तो ये हाईलाइट यहाँ तक कर रहा है। तो इस तरीके से जो नंबर जितने हैं उसके अकॉर्डिंग ये इसको केवल हाईलाइट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से यदि आप दोबारा कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में क्लिक करके आप डेटा बार में आते हैं और सॉलिड कलर पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेडियंट नहीं शो करेगा, केवल आपको डार्क नंबर यहाँ पर शो करेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पर डार्क कलर में शो होगा केवल आपको। यहाँ पर सेम ही एक कलर है, तो देखिए 125 कम है, 130 इससे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा तक आगे है, 160 इससे भी ज़्यादा और 163 सबसे ज़्यादा, तो देखिए बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक है ये। तो इस तरीके से ये हाईलाइट कर रहा है इसको। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है कलर स्केल। इसी तरीके से देखिए इसका भी यूज कर सकते हैं, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पर, ये कलर स्केल। कलर स्केल देखिए पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं डेटा बास, कलर स्केल और ये यहाँ पर आइकन, ये तीनों सेम ही काम कर दे, बस इनकी कंडीशन थोड़ी अलग अलग है शो अप करने की। तो देखिए अभी मैं इसको लेता हूँ, मैंने इसको करिए क्लिक। अभी देखिए ये हमको क्या हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर, समझिए इस चीज़ को। इस चीज़ में देखिए सर 163 है, यानी कि सबसे हाईलाइट जो कर रहा है डार्क में ये 63 है। अब 163 से कम कौन सा है हमारा 160 है, तो ये थोड़ा कम है लाइट में मतलब। इसी तरह से अब 154 है इसके बाद, तो ये थोड़ा और फीका, तो इसी तरीके से फीका हुआ पड़ा है यहाँ पर। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जो एवरेज है यहाँ पर 130 है, 100 इससे कम थोड़ा 25 125 है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है इसको। तो इसी तरीके से देखिए अब मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ इसको। सेलेक्ट करने के बाद ये कलर स्केल में कोई भी कलर देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि कौन सा कलर किसको हाईलाइट करने से क्या पता चलता है। किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तभी वो आपको देख पाएगा नंबर के अकॉर्डिंग। अब देखिए यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो चलो इसको ले लेते हैं, इससे समझिए बात दोबारा। यहाँ पर देखिए कलर भी है और ये एरो भी है। तो अब देखिए 160 पर चलते हैं, सॉरी 163 पर सबसे पहले। देखिए 163 हाईएस्ट नंबर है, तो ये बिल्कुल अप की तरफ है, ठीक है। और ये 152 उसके बाद से है, तो ये भी अप की तरफ है।
उसके बाद देखिए 160 है, 154 है। ये नंबर क्या है हमारे हाईएस्ट से थोड़े ही कम है, इसलिए ये सभी अप की तरफ है। 121 देखिए बिल्कुल आपको ये डाउन है, एवरेज से भी कम है, तो इसीलिए डाउन में है। तो इस तरीके से ये एरो आपको इंडिकेट यहाँ पर करता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपने इसका मतलब समझ लिया होगा। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए, सभी वही हाईलाइट करते हैं केवल नंबर को। 163 देखिए पूरा फुल फिल है। इसके बाद देखिए सबसे कम को ले लीजिए, मान लीजिए अब जैसे ये 125 है तो देखिए 1 पर है, यहाँ पर एक ही सिलेक्टेड है। 160 है तो पूरा यहाँ पर है। इस तरीके से ये आपको ये भी शो करके देगा। तो कुल मिलाकर आप इसको देख सकते हैं हाईलाइट करके कि किस तरीके से ये हाईलाइट डेटा को कर रहा है। तो उसके बाद चलिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए क्लियर में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है दोनों ऑप्शन के बारे में। क्लियर रूल फॉर सॉरी यहाँ पे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, जो हमारे सेल सिलेक्टेड है उसी को हटाएगा। यदि पूरी सीट पे होगा यहाँ पर तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैंने क्लिक किया, ये हट चुका है हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पर क्या है, न्यू रोल। न्यू रोल पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो ये वाला ऑप्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो न्यू रोल पर देखिए मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। देखिए फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन दियर वैल्यू, ये अपने फॉर्मल फॉर्मेट पे ही ये बेस है, ये इसकी वैल्यू जो भी आप यहाँ पर कलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए टू कलर स्केल, यहाँ पर दो टू कलर स्केल ले सकते हैं। डेटा बार है तो इससे रिलेटेड है तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, डेट टू स्केल वाला। उसके बाद आगे के ऑप्शन को क्लियर करते हैं। तो देखिए टू ऑप्शन कलर को लिया, तो इसमें मैं क्या चाहता हूँ, ये टोटल नंबर में से जो कम नंबर है मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पर रेड। रेड है मेरा, और जो हाईएस्ट नंबर उसको कर देते हैं ग्रीन। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ओके। ये लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ यहाँ पर वैल्यू बढ़ रहा है, तो लोवेस्ट में ये इस तरीके से हमारा आगे रेड और ये ग्रीन शो कर रहा है हाईएस्ट में। ओके किया। अब देखिए यहाँ पर लोवेस्ट हमारा क्या था, यहाँ पर रेड था। तो देखिए लोवेस्ट में ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, ये रेड है, और जो ज़्यादा एकदम रेड है वो उसकी वैल्यू सबसे ही कम है। अब देखिए ग्रीन हमारा क्या था, जो मैक्सिमम वैल्यू थी। तो जो बिल्कुल डार्क में है हाईलाइट कर रहा है, मतलब जो वो 163 है, तो ये आपकी बढ़ी हुई वैल्यू ये 154, 160 इस तरीके से। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका इस तरीके से शो अप करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पर न्यू रूल पर, तो इसका ऑप्शन किस तरीके से काम करता है ये आपने देख लिया। उसके बाद देखिए थ्री कलर स्केल, इसी तरीके से आप थ्री कलर स्केल का यूज कर सकते हैं सेम। ये लोवेस्ट का हो जाएगा, ये परसेंटाइज यानी कि बीच का जो होगा लगभग लगभग वो क्या दिखाएगा, येलो में, और जो हाईएस्ट होगा वो ग्रीन में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। ओके किया मैंने। देखिए जो हल्के येलो में ये आ रहा है बिल्कुल हल्केपन में, तो ये देखिए एक एवरेज है। बाकी ग्रीन क्या हमारा हाईएस्ट है, और ये रेड में क्या बिल्कुल लो में है। तो इस तरीके से ये शो करेगा आपको। चलिए फिर से मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे डेटा बार, यहाँ पे देखिए डेटा को किस कलर में यहाँ पे देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कलर ब्लैक है, ब्लैक है यहाँ पर, और यहाँ पे ब्लू भी है। प्रीव्यू आपको इस तरीके से देखिएगा। यहाँ पर देखिए ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सॉलिड कलर में ये आपको दिखा रहा है। ये सेम वही वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे जो आइकन सॉरी यहाँ पे जो हमने चेक किया था डेटा बार में दूसरा कलर देख सॉलिड कलर था हमारा, ये यही वाला काम करता है इस तरीके से। तो चलिए अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर से हम यहाँ पर आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है देखिए फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेंट, जो यहाँ पे कंटेंट आपका डाला जाएगा वही यहाँ पर शो होगा। जैसे कि मैं बिटवीन में देखना चाहता हूँ, बिटवीन में क्या मैं 100 से लेके 130 तक मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, फॉर्मेट में कलर को ले लेते हैं यहाँ पर येलो।
करते हैं ओके। मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पर बिटवीन में आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल वैल्यू को ही रहने देंगे यदि नंबर है तो। यदि किसी तरह इसके अलावा स्पेसिफिक नंबर हो, यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर हो या फिर यहाँ पे कोई ब्लैंक हो, ये हो, तो इस तरीके से कोडिंग आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो बिटवीन में है यानी कि कम से कम 100 और ज़्यादा से ज़्यादा 130 मैंने डाल दिया है। इससे इसके बीच में और करते हैं ओके। तो देखिए इसके बीच की वैल्यू को यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरीके से ये हाईलाइट का यहाँ पर काम करेगा आपका। तीसरा ऑप्शन है हमारे दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू। यहाँ पर देखिए रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए टॉप है और बॉटम है। टॉप पे मुझे देखना है 3 वैल्यू हम ऐसे देखते हैं जो हाईएस्ट है। तो मैंने किया यहाँ पर ओके। मैं यहाँ पर दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्लिक किया और यहाँ पर न्यू रूल पर गए। अभी टॉप 3 में यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ अभी हमने कलर नहीं डाला होता जिसके कारण ये शो अप नहीं हुआ। तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ यहाँ पर और ओके करते हैं। यहाँ पे टॉप 3 कौन सा होगा? टॉप 3 देखिए ये हमारा 163, 160, 154, ये टॉप 3 में हमारे। कंट्रोल जेड कीजिए, फिर से आप यहाँ पे आइए। अब देखिए अगला ऑप्शन चलते हैं। यहाँ पे टॉप 3 इसी तरीके से काम करेगा और इसी तरीके से बॉटम काम करेगा आपका। चलिए अब इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट आर अबव और बिलो एवरेज। तो यहाँ पे देखिए एवरेज के अकॉर्डिंग या इक्वल टू यहाँ पर एवरेज है तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। अबव पर यदि आप क्लिक करते हैं यानी कि ये एवरेज शो होगा। आप ध्यान रखिए यहाँ पर जो इसका सिलेक्टेड एवरेज कितना है हमारे 141 है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए वैल्यू काम करेगा, एवरेज से ऊपर या एवरेज से कम। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा ग्रीन यहाँ पर और यहाँ पर ओके करते हैं। अब वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हमारा जो एवरेज था इसका सिलेक्टेड वो कितना था 141। 141 से ऊपर जो एवरेज की वैल्यू थी यहाँ पर टोटल वो यहाँ पर शो कर रही है। तो इस तरीके से शो अप करता है। चलिए अब नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको ये 4 ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से बिलो होगा, इक्वल टू बिलो, इस तरीके से जो भी एवरेज होगा ये शो करेगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे न्यू रूल और फिर आपका ये फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे किस कलर में आप देखना चाहते हैं इसको आप हाईलाइट कीजिए। डुप्लीकेट को रेड में डाल दी मैंने और ओके और दोबारा ओके। तो ये देखिए आपका डुप्लीकेट वैल्यू इस तरीके से शो अप करेगा। ठीक उसी तरह से अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट के बाद यहाँ पर यूनिक भी। यदि आप यूनिक लेते हैं और इसका कलर कोई और चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया और यहाँ पर ओके करेंगे और दोबारा ओके कर देंगे, तो ये आपका यूनिक वैल्यू को शो करेगा। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर काम होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अब चलते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इस टोटल मार्क को यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर न्यू रोल पर क्लिक करेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है वो यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। जिस सेल को आपको फॉर्मेट करना है उस पर आप फॉर्मूला को यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इजिकल टू लगाया, मुझे इसमें से देखना है। इजिकल टू के बाद इसको सेलेक्ट किया मैंने पूरे को और यहाँ पर F4 से आपको 2 टाइम लॉक करना है। 1 2 F4 को 2 टाइम प्रेस कीजिएगा। अब देखिए शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन प्रेस कीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू देखनी है जो 150 से ऊपर है वो कौन कौन से हाईएस्ट नंबर है यहाँ पर। तो 150 मैंने डाल दिया और यहाँ पर ले लेते हैं कोई कलर। तो चलिए मैंने येलो कलर ले लिया। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो उससे ऊपर की जो वैल्यू है ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस तरीके से ये वैल्यू सारे काम करते हैं। उसके बाद देखिए ये मैनेज रूल्स है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर वो शो अप होता है। यहाँ पर क्या है
हमारे जो रूल है उसको यहाँ पर वो दिखा रहा है। हम चाहे तो इसको किसी को भी यहाँ पर ऐसे क्लिक करके सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पर कलर दिया येलो, तो मैं चाहता हूँ इस पर दूसरा कलर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई दूसरा कलर इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर सकता हूँ। और जब मैं ओके करूँगा तो ये वाला कलर इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आएगा और उसके बाद दोबारा ओके करने पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। यानी कि इसको मैनेज कर सकते हैं कि डिलीट भी कर सकते हैं और कलर चेंज भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसका काम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये मोर जो ऑप्शन है हमारा सेम यही ऑप्शन है, और इसमें देखिए हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।